वेल हेलो एवरीवन। नाउ दैट सीईटी के कैप राउंड 2 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, अलॉटमेंट्स आ चुकी है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कैप राउंड 3 के लिए और वैकेंसी राउंड्स के लिए? टू नो मोर अबाउट दैट, टू एक्सप्लेन मोर अबाउट दैट, हियर आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले गाइस हम लोग क्या करेंगे, इफ यू चेक द डेट्स विच आर पेंडिंग, अभी क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। तो इफ यू सी 25th टू 27 तक कैप राउंड 2 का प्रोसेस चालू रहेगा। तो इसके एडमिशंस चालू है। सो देखिए, देर आर 3 केसेस विच आर पॉसिबल। एक केस है कि आपको कॉलेज नंबर 1 मिल गया है विच इज अ कंपल्सरी ऑप्शन, तो आपको वो ऑटो फ्रीज हो चुका है। सो यू हैव नो ऑप्शन बट टू टेक एडमिशन। दूसरा केस ये है कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज मिला है आउट ऑफ योर लिस्ट, बट यू कैन ईदर फ्रीज इट और यू कैन गो फॉर बेटरमेंट। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं है। लेट्स से आपको सेकंड ऑप्शन हुआ है कि आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज मिला है विच इज नॉट योर फर्स्ट रैंक कॉलेज, बट नीचे के प्रायोरिटी में कोई तो कॉलेज मिला है। सो आई वुड रेकमेंड जस्ट वन थिंग, ट्राई एंड गो फॉर बेटरमेंट अप टू कैप 3। बहुत सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं कि व्हाट इफ ये कॉलेज चला जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये कॉलेज नहीं जाएगा। लेट्स से आपने कॉलेज नंबर 1 टू 10 भरा था, अगर आपको कैप राउंड 2 में कॉलेज नंबर 10 अलॉट हुआ है, तो आप 1 टू 9 फिल करोगे अभी कैप राउंड 3 में, सो दैट इफ यू गेट अ बेटर कॉलेज तब जाके वो कॉलेज नंबर 10 जाएगा, नहीं तो वो कॉलेज नंबर 10 कैप राउंड 3 के बाद भी रहेगा। ठीक है। और अगर आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं है, विच इज द थर्ड ऑप्शन, इफ यू नॉट बीन अलॉटेड एनी कॉलेज, हाउ डू यू फिल योर कॉलेज लिस्ट? आई हेल्प यू आउट। तो सबसे पहले आप देख लीजिए डेट्स, 25 टू 27 में कैप राउंड 2 खत्म हो जाएगा। कैप राउंड 3 विल स्टार्ट फ्रॉम 29th। पहले तो वैकेंसी लीड्स आएगा कि हर कॉलेज में कितने वैकेंट सीट्स बाकी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे हैं कि बहुत लिमिटेड सीट्स बाकी हैं बहुत कॉलेजेस में। Now, there's a very logical reason to this. Please understand. अगर आपको कैप राउंड 1 में कोई भी कॉलेज मिला था और आपने बेटरमेंट सिलेक्ट किया, विच मीन्स वॉट, आपने वो सीट ब्लॉक कर दी है, बट यू आर ट्राइंग फॉर अ बेटर कॉलेज। तो बिकॉज वो सीट आपने ब्लॉक कर दी है, वो आपकी वाली सीट भी किसी और को नहीं मिल रही है। लाइकवाइज किसी और ने भी तो कोई पर्टिकुलर कॉलेज की सीट ब्लॉक की है। तो अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, अपनी सीट ब्लॉक कर चुके हैं, दे आर गोइंग फॉर बेटरमेंट, सो करंटली लॉजिकली मैक्सिमम सीट्स बचेंगी ही नहीं कॉलेज में। मैक्सिमम सीट्स कब बचेंगी? मैक्सिमम सीट्स बचेंगी आफ्टर कैप राउंड 3 फॉर द वैकेंसी राउंड। बिकॉज वैकेंसी राउंड में आप एलिजिबल तभी होते हो जब आप अपने कैप राउंड 3 की सीट गिव अप करोगे। मेक श्योर आपको कैप राउंड 3 में जो भी कॉलेज मिला, इफ यू आर श्योर अबाउट इट, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, टेक इट। But if you feel कि नहीं, you can go for a vacancy round, you can go for a better college, then only you will have to leave that seat. वो सीट छोड़ोगे तब वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होगे। तो तब एक्चुअली हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हर कॉलेज से कितनी सीट्स खाली है। एंड एज पर लास्ट ईयर्स रिकॉर्ड्स, बहुत सारी सीट्स वैकेंसी राउंड में खाली हो जाती है। तो अभी वो नंबर बहुत कम दिखता है, लेकिन बाद में वैकेंसी राउंड में वो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो जो करंट पिक्चर है वो परफेक्ट पिक्चर नहीं है, ये बात समझ लेना। ठीक है। However, if you belong to any category, let's say PWD है, SC है, ST है, NT है, OBC है, whatever, और अगर आपको let's say स्कॉलरशिप का बेनिफिट चाहिए, ट्यूशन फी वेवियर स्कीम है, EWS का बेनिफिट चाहिए, तो मेक श्योर यू टेक एडमिशन बाय कैप राउंड 3, क्योंकि ये बेनिफिट वैकेंसी राउंड में नहीं रहेगा। वैकेंसी राउंड में एवरी सीट इज कंसिडर्ड एज एन ओपन कैटेगरी सीट। ठीक है। सो ये बेनिफिट वैकेंसी में नहीं मिलेगा। सो बी श्योर अबाउट इट। ठीक है। अभी क्या होगा, 30th से लेके 2 सितंबर तक कैप राउंड 3 का आप फॉर्म सबमिशन कर पाएंगे। ठीक है। फिर कैप राउंड 3 का अलॉटमेंट होगा और उसके बाद 4 to 6 you have to take admission, and finally you will have your vacant seat which will be from 8th of September to 12th of September. ठीक है। So this is the procedure. ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है वो लोग क्या कर सकते हैं? Now what you can do is go to the home page. ये home page है आपका। ठीक है। All India, sorry, you can go to cut off All India Cap Round 1. ठीक है। और you can go to cut off All India Cap Round 2.
आइडियली आई वुड रिकमेंड कैप राउंड 1 में जाके जो ऑर्डर दिया है, जैसे इफ यू चेक दिस ऑर्डर, ओके, जेबी, सिडनम, वेलिंकर, जेवियर्स, एसआईएस, पुम्बा, सीओईपी, चेतना, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप ये ऑर्डर में कॉलेजेस भर सकते हैं। The reason why I'm not talking about cap round 2 is because cap round 2 में unnecessary कुछ colleges ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे सीधा नंबर 1 पे सिडनम आ गया है, नंबर 2 पे वेलिंकर आ गया है, सीओईपी ऊपर आ गया है, पुम्बा नीचे आ गया है, एसआईएस नीचे आ गया है, तो यहाँ पे बहुत ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, बट सो व्हाट आई वुड रेकमेंड इज कैप राउंड 1 में ऑल इंडिया जो भी सीट्स थी, आप ये पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कीजिए। However, you check the cutoffs of cap round 2. ठीक है, let's say for example your score is 98 percentile और 99 percentile, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 99 percentile कहाँ पे खत्म हुआ था। ठीक है, लालास पे खत्म हुआ था। 98 percentile कहाँ पे शुरू हुआ था? रिजवी पे शुरू हुआ था, विवेकानंद पे शुरू हुआ था। तो जो पर्टिकुलर आपका स्कोर है उस पर्टिकुलर कॉलेज तक make sure you fill your list, because make sure, understand, this is your third cap round, this is your final cap round. ठीक है, if you do not want to go to the vacancy round, अगर आपको लास्ट राउंड में नहीं जाना है, you can study these cutoffs and fill your form accordingly. अगर आपको चाहिए, अगर आपका स्कोर थोड़ा नीचे है, let's say for example if you have scored let's say 91 percentile, तो I would recommend 91 percentile तक, जैसे कॉलेज नंबर 28 29 आ रहा है, तो आप 28 29 कॉलेजेस 30 कॉलेजेस अपने लिस्ट में भर सकते हो। ठीक है, यू कैन डू दैट, बट मेक श्योर ये ऑर्डर फॉलो मत कीजिए, बिकॉज आई टोल्ड यू जैसे थोड़ा सीरीज ऊपर नीचे हो गया है, बिकॉज इफ यू सी कॉलेज नंबर 14 पे यू हैव अ कॉलेज फ्रॉम बीड, बट आइडियली रैंकिंग वाइज ये कॉलेज 14th पे नहीं आता है, बट बिकॉज स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलिंग ऊपर नीचे किया है इसलिए इसका वेटेज ऊपर आ गया है। सो फॉर फॉर्म फिलिंग मेक श्योर यू फॉलो दिस ऑर्डर कैप राउंड 1 का, लेकिन कट ऑफ चेक करना है कॉलेज का, तो आप कैप राउंड 2 के कट ऑफ चेकआउट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप फॉर्म भरिए, पार्टिसिपेट इन कैप राउंड 3। ठीक है, सी व्हाट कॉलेज आर यू गेटिंग, if the college which you get, if you are satisfied with that college, उसको freeze करो, उधर admission ले लो and move out of cap rounds. If you feel कि this is not the college of my choice or if I want a better college, तो उस सीट को छोड़ दीजिए, कुछ मत करना, you are automatically eligible for the vacancy round. ठीक है, वैकेंसी राउंड में आपको फिजिकली कॉलेज में प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि कॉलेज का कट ऑफ आपके स्कोर के कितना आसपास है और उस हिसाब से आपको सीट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो थोड़ा भागा दौड़ी होगा पुणे बॉम्बे में। इफ यू आर अप फॉर इट, इफ यू आर रेडी फॉर इट, गो फॉर वैकेंसी। इफ यू फील आई डू नॉट वांट टू टेक द रिस्क, आई वांट टू फाइनलाइज माय सीट, यू कैन ब्लॉक योर सीट इन कैप राउंड 3। तो कैप राउंड 2 में आई वुड रेकमेंड जो भी कॉलेज मिला है, वॉट एवर इट इज एक्सेप्ट कॉलेज नंबर 1, try for betterment. ठीक है, that can give you the best possible college. ठीक है, if you have any doubts or any queries with respect to anything, feel free to mention them in the comment section below. I'll help answer your queries. ठीक है, and if you want to connect with me, you can also connect with me on my Instagram channel, which is CAWS Cause Crack Aptitude with Sarika. And this is it from my side for this video. Thank you so much. Bye bye. Take care.